गाइस आज इस कंप्लीट वीडियो में हम डेटा टाइप्स इन टाइपस्क्रिप्ट पूरा देखेंगे कि डेटा टाइप्स कैसे यूज कर सकते हैं अपने टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। टाइपस्क्रिप्ट के अंदर सबसे मेन चीज टाइप्स यानी कि डेटा टाइप्स ही होते हैं, किसी वेरिएबल का, किसी भी फंक्शन का, किसी भी ऑब्जेक्ट का टाइप डिफाइन करना। ओके, डेटा टाइप का मतलब ये होता है कि किस चीज की वैल्यू होल्ड कर रहे हो, किस तरह की वैल्यू होल्ड कर रहे हो, उसका टाइप बताना। ओके, तो सबसे पहला कंसेप्ट आता है आपका इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट के अंदर। हमने जावास्क्रिप्ट में देखा, तो जावास्क्रिप्ट क्या है, जो टाइप डिफाइन करती है, जो जावास्क्रिप्ट होती है उसके अंदर जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं इम्प्लिसिट, मतलब उनका कोई टाइप्स नहीं होता। जो जिस तरीके की आप वैल्यू दे दोगे उस तरीके का वैल्यू वो होल्ड कर लेगा और उसका टाइप बता देगा, जैसा कि कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये होते हैं इम्प्लिसिट डेटा टाइप्स, जहां पर आप वैल्यू का टाइप डिफाइन नहीं कर रहे बट वो ऑटोमेटिक ले लेगा। अगर इसको होवर कर दो यहाँ पर आ जाता है लेट फर्स्ट नेम इसका जो स्ट्रिंग। ओके, तो अगर आपको डेटा टाइप डिफाइन करना, आपको बताना है कि इसका टाइप भाई स्ट्रिंग होगा, बूलियन होगा, नंबर होगा या फिर जो भी होगा वो आपको बताना है, तो उसके लिए आप यूज करते हो कुछ इस तरीके से, लाइक स्ट्रिंग, वेरिएबल नाम चेंज कर लेते हैं, कुछ लास्ट नेम, कुछ ऐसा लास्ट नेम, और यहाँ लिख देते हैं अग्रवाल। ओके, और ये हो जाएगा आपका एक्सप्लिसिट, मतलब कि यहाँ पर एक्सप्लिसिट मतलब आपने खुद बताया कि भाई इसका टाइप जो स्ट्रिंग, अगर आप देखो इस पर होवर करते हो अभी भी स्ट्रिंग है, बट अगर मैं अभी इसकी जगह बूलियन कर दूं, बूलियन जो होते हैं आपके ट्रू फॉल्स होते हैं, अगर इस पर कर दूं तो इस पर अगर आप होवर करो तो यहाँ पर आ जाएगा लेट लास्ट नेम इक्वल्स टू बूलियन। तो मतलब यहाँ पर एक्सप्लिसिटली आप बता रहे हो कि भाई इसका टाइप क्या होता है, बूलियन होता है। अब पढ़ते हैं, आपको समझ में आया हो, आई होप। अब आगे की बात करते हैं कि डेटा टाइप्स का यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले देखेंगे स्ट्रिंग के साथ, स्ट्रिंग के साथ डेटा टाइप्स कैसे यूज करोगे। तो अभी मैंने बताया लेट नेम इक्वल्स टू कृष्ण। ओके, अब इसको लॉक करोगे नेम। अच्छा, नेम मेरे में एरर दे रहा है तो नेम्स कर लेते हैं इसको। ओके, अगर इसको रन किया जाए यानी ts नो और डेटा टाइप्स, अभी इसको देखोगे तो नेम्स आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। अगर इसका टाइप भी डिफाइन किया जाए यानी टाइप ऑफ ऑपरेटर से हम टाइप चेक करते हैं कि इस वेरिएबल का टाइप क्या है, मतलब इस जो वैल्यू आप दे रहे हो, तो जो वेरिएबल दे रहे हो इसका टाइप क्या है, तो वो उसको दिखाने के लिए हम टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज करते हैं। तो अभी देखो स्ट्रिंग निकल गया। इसका एक और बेनिफिट है कि आपको टाइप जो है, आप अगर ओवर भी करते हो तो ऑटोमेटिक टाइप में दिख जाता है कि इसका टाइप जो है स्ट्रिंग है। टाइप को पहचानने का तरीका यह है कि जहां पर कॉलन से आगे जो चीज लिखी वो आपका टाइप हुआ। अभी डिफाइन देखते हैं, लाइक एक और नेम लेते हैं, लाइक अभी लिखते हैं फर्स्ट नेम। अभी क्या है, मैं इसको ना डिफाइन नहीं कर रहा, तो अभी इसका जो टाइप देखोगे तो वहां आएगा अनडिफाइंड। ओके, लेट फर्स्ट नेम, और जो इसको प्रिंट भी करोगे तभी आए अनडिफाइंड ही आएगा। इसको रखते हैं, और अभी हमने दो ऊपर देखे कि दो ऊपर में क्या काम कर रहे हैं, तो इसका कोई हमें जरूरत है नहीं। और अभी इसको रन करते हैं तब हमें देखिएगा अनडिफाइंड और अनडिफाइंड, बिकॉज वेरिएबल आपने डाल तो दिए पर उसकी वैल्यू असाइन नहीं किया है, तो ऑटोमेटिक वो अनडिफाइंड ले लेते हैं। तो एक अनडिफाइंड भी टाइप होता है, अगर इसको होवर करोगे तो यहाँ पर दिखाएगा एनी। एनी का मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी डाल दो, अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसको। इसका टाइप डिफाइन करते हैं, लाइक स्ट्रिंग, ऐसा कर दिया हमने। अभी देखोगे तो यहाँ पर दे रहा है एरर। एरर क्यों दे रहा है, आप इसमें ले दें वेरिएबल फर्स्ट नेम इज यूज्ड बिफोर बीइंग असाइन, मतलब कि आपको कुछ ना कुछ असाइन करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, असाइन करते हैं, लाइक करते हैं अभी देखो मैं सिंगल क्विट्स कर दिया, तब ये स्ट्रिंग ले लिया। अगर मैं इसको दोबारा रन करूं तो यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग स्ट्रिंग मिल जाएगा। इसको अगर जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना है, इस पूरी फाइल को जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट करना है, आपको तो लिखना पड़ेगा tsc स्लैश ये और ये। अब देखोगे तो एक मेरे पास जावास्क्रिप्ट की फाइल जनरेट हो जाएगी, जहां पर मुझे ये सारे चीज मुझे दिख जाएंगी। अगर देखो dataapps.js दिख गया मेरे को, ये देखोगे तो यहाँ पर मेरा ये आ गया। जावास्क्रिप्ट में वही कोड है, अलग कोई कोड नहीं है, बट मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का यूज नहीं करूंगा, मैं सिंपल आपको टाइपस्क्रिप्ट के अंदर ही पूरा पूरा काम करके दिखाऊंगा इनेबल। ओके, अच्छा, स्ट्रिंग के साथ हो गया। अगर हमारे पास नंबर होते, अब नंबर ही समझ लेते हैं यही चीजें, तो इसको कमेंट करते हैं। नंबर के लिए यूज करते हो नंबर, देखो नंबर फ्लोट भी हो सकता है, नंबर आपका डेसिबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, इसमें एक लिमिट और है, जैसा कि आप जावास्क्रिप्ट में देखो तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, बट इसमें लिमिट होती है। इसमें आपको ज्यादा बड़ा नंबर स्टोर करना है तो उसके लिए यूज करते हो बिगिन। ओके, उसके लिए मैं बताऊंगा अभी। अब एक नंबर देखते हैं। नंबर के लिए आप यूज कर सकते हो, लाइक आप एक एज ले लेते हैं, एज एज जो है आपकी, लाइक मान लो अभी 19 मान लेते हैं। अभी 19 को देखोगे, होवर करोगे तो आ गया लेट एज कॉलन नंबर, मतलब कि आपने इम्प्लिसिटली उसने डिफाइन कर लिया कि भाई जो आपने नंबर दिया है उसका टाइप भी मैंने नंबर डिफाइन कर दिया। आपको एक्सप्लिसिटली बताना है तो यहाँ पर आप नंबर लिख दो। अब नंबर, आप ऐसा तो है नहीं नंबर के अंदर आप
क्या आसान नहीं कर सकते, क्या आसान नहीं कर सकते, आप नंबर के अंदर कोई भी स्ट्रिंग, बूलियन या फिर नंबर से एक्सेप्ट छोड़ के कोई भी अलग तरीके का डेटा स्टोर नहीं कर सकते। डेटा स्टोर 56 लिख दो तो ये काम आपका हो जाएगा। अभी अगर इसको प्रिंट भी करो तो नंबर दिखाएगा, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है। तो आपको नंबर मिल जाएगा दो जगह, नंबर और आपका 56, नंबर और 56 मिल गया। अच्छा देखो, आपने एक चीज गौर की, स्ट्रिंग जो आया आपका व्हाइट में आया, देन आपको जो नंबर आया वो 56 में आया। ऐसे ही आप क्रोम के अगर उसमें चेक कर दो तब भी वो अलग अलग दिखाता है और इसमें भी दिखाता है। ये स्ट्रिंग के साथ आपके नंबर के साथ हुआ। अभी देखते हैं हम बूलियन के साथ। बूलियन क्या होते हैं आपके ट्रू फॉल्स, जहाँ पे आप कंडीशन बेस्ड काम करते हो, यानी कि सॉरी बूलियन, हाँ मैंने अभी आपको बताया नहीं एक चीज, अगर आप 56 भी करते हो तो यहाँ पर आप 56.5 भी लिखोगे तब भी ये नंबर के अंदर ही आएगा। इसके लिए कोई अलग नहीं बना कि लाइक फ्लोट बना रहे तो फ्लोट का अलग बना, नहीं, इसके लिए एक ही है। अगर फ्लोट में काम करो तब भी आप नंबर का यूज करोगे, डेसिमल में काम करो तब भी इसका यूज करोगे। अभी देखते हैं बूलियन, ये कोडेड टाइप से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इसमें लिखते हैं इस एडमिन, जो क्या हो सकता है, ट्रू फॉल्स जो भी है ट्रू ले दें। तो अभी इस पर होवर करते हो, इस पर ऑटोमेटिक से असाइन कर लिया, क्या असाइन कर लिया, बूलियन, बूलियन असाइन कर लिया। अब मेरे को बूलियन इधर हुआ मेरे इम्प्लिसिटली, मुझे एक्सप्लिसिटली करना तो बूलियन असाइन कर दिया। अभी यहाँ पर मैं नंबर नहीं दे सकता, एसेट बूलियन के अलावा मैं कुछ भी नहीं दे सकता इसमें, तो मेरे को इसमें फॉल्स देना पड़ेगा। जो भी है कंडीशन लगा दो कि टाइप ऑफ क्या है और जो कुछ है, तो अभी हम देखेंगे तो फॉल्स फॉल्स मेरे को मिल जाएगा, फॉल्स और बूलियन। इस तरह हम बूलियन को हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, हमने पढ़ा हुआ है जावास्क्रिप्ट के अंदर कि हम लेट के जो भी लेट की तरफ से बनता है वेरिएबल, उसको हम रीअसाइन कर सकते हैं। तो रीअसाइनेबल देखते हैं कि रीअसाइन कैसे करते हैं। रीअसाइन, ओके, मान लो कि लेट नाम से मेरा नेम नाम से इसका टाइप हमने डिफाइन कर दिया स्ट्रिंग। ओके, अभी कृष्णा लेते हैं। अभी नेम ने डिफाइन कर दिया, नेम मेरे में एरर दे रहा है, इसको कोई छोड़ देगा, नेम सम दे दिया। ओके, अब अगर मैं इसका नेम इक्वल्स टू हरी करूं, सॉरी नेम्स इक्वल्स टू हरी, तो ये काम कर जाएगा। बट अभी मैं इसको नेम्स इक्वल्स टू 45 करूं तो यहाँ दे जाएगा एरर, बिकॉज आपने रीअसाइन कर सकते हो, किसको कर सकते हो, ओनली स्ट्रिंग को। वही अगर एक कॉन्स्ट से बना होता तो एक कॉन्स्ट कहता कि आप एक ही बार असाइन कर सकते हो ओनली लाइफ में, चाहे वो एक बार करो चाहे 1000 बार करो, मतलब कि एक बार कर सकते हो या ऊपर करो या नीचे करो बस। तो ये होता है आपका रीअसाइनेबल इन आपका डेटा टाइप्स के अंदर टाइप्स में। ओके, तो इससे फायदा क्या हुआ कि आपने अगर कोई वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल को अगर टाइप डिफाइन कर दिया पहले, तो आप एक्सप्लिसिटली उसका टाइप डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब कि आप दोबारा उसका टाइप बदल नहीं सकते एक बार असाइन होने के बाद। ओके, बात करते हैं आपके ऑब्जेक्ट्स और फंक्शंस की। उससे पहले बात करेंगे टाइप नाम से। अगर हमें खुद का टाइप डिफाइन करना हो, टाइप डिफाइन का मतलब ये होता है कि अभी हम स्ट्रिंग लिख रहे हैं, बूलियन लिख रहे हैं, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि इसका टाइप हम पहले डिफाइन कर दें कि ये टाइप होगा। तो ओके, तो जावा टाइपस्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन, आप एक मेथड है, मेथड नहीं कह सकते, कीवर्ड है टाइप। ओके, आपको टाइप लिखना है, टाइप किस चीज का टाइप बनाना है आपको, मेरे को एक नाम से एक टाइप बनाना है, उसके अंदर क्या टाइप करनी है, स्ट्रिंग डालनी है मेरे को ओनली। अब ये टाइप बन गया मेरा। अब मेरे को मान लो एक लेट नेम नाम चाहिए, उसका टाइप क्या है मेरा, ए क्या है, ए में क्या स्टोर है हमारा, स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग काम आ जाएगा। अब मैं इसमें कृष्णा लिखूंगा तो ये मेरा काम करेगा। नेम को हटाते हैं, बार बार एरर दे रहा है, तो फर्स्ट नेम कर लेते हैं, फर्स्ट नेम। ऐसे ही लास्ट नेम, लास्ट नेम में मुझे ए देना है, मुझे बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, स्ट्रिंग स्ट्रिंग मैंने एक बार डिफाइन कर दिया मैं टाइप्स, और मैं अपना काम कर रहा हूँ। ओके, इसी की वजह से हम ऑब्जेक्ट्स इनको हैंडल कर पाएंगे। अभी देखते हैं वो कैसे करेंगे। ओके, ओके, नेम, लास्ट नेम करते हैं अग्रवाल। ओके, ये आपके स्ट्रिंग हो गए। अगर आपको एक ऐसा डेटा टाइप चाहिए जो आपका नंबर भी होल्ड करे, आपका स्ट्रिंग भी होल्ड करे, मतलब और मतलब कर भी सकता है, कहते हैं ना कि नंबर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, बूलियन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आप यूज करोगे पाइप ऑपरेटर का। पाइप ऑपरेटर कुछ ऐसा लिखा जाता है, देन उसको लिखना है आपको नंबर, नंबर भी हो सकता है आपका, बूलियन हो सकता है। ओके, तो ये आप पाइप ऑपरेटर से यूज कर सकते हो। इसको कहते हैं आपके यूनियन, मतलब कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एक होता है यूनियन, एक होता है आपका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लिखने के लिए आपको सिंपल सा एंड ऑपरेटर, जो कि कुछ इस तरह का लिखा जाता है, बट आप इसका यूज नहीं करोगे, प्रोबेबली कभी यूज नहीं करोगे, बट आपको यूज करना पड़ेगा इसका ही ज्यादातर। ओके, तो इंटरसेक्शन का आप यूज नहीं करोगे, आप यूनियन का यूज करोगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया।
बात करते हैं हम ऑब्जेक्ट के साथ कैसे खेलते हैं, ऑब्जेक्ट्स को कैसे डिफाइन करते हैं। लाइक मेरे पास कॉन्स्ट ओबीजे है, अगर मैं इसका टाइप ऐसे डिफाइन करने सोचूं, लाइक कॉन्स्ट नेम स्ट्रिंग, स्ट्रिंग सॉरी जावा का लिखा है जैसे स्ट्रिंग लिखना है आपको, लाइक एज लिखनी है, आपको लिखनी है 18, सॉरी नॉट 18 ये नंबर, क्योंकि आप टाइप डिफाइन कर रहे हो। अब आपने क्या डिफाइन किया कि आपने कीज डिफाइन की कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो कीज होंगी ना वो मैं डिफाइन कर रहा हूँ, तो डिफाइन की। अब अब आपको ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है। अब देखो कंट्रोल और स्पेस दबाओगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, क्या दिख जाएंगे, आपके वेरिएबल्स के नाम जो आपने यहाँ डिफाइन किए हैं, कीज आपको यहाँ दिख जाएंगी। अब कीज के अंदर क्या स्टोर होगा वो आपको इसे बगल में दिख रहा होगा, यहाँ पर देख रहे होगा कि प्रॉपर्टी नेम स्ट्रिंग, और एज पे जाओगे तो एज दिख जाएगा, एज प्रॉपर्टीज नंबर। तो अगर आपको देखो ऑटो सेशन मिल रहा है, ये अपना फायदा होता है आपके टाइपस्क्रिप्ट का। लाइक लिख देते हैं कृष्णा एट एज इक्वल्स टू 19। अगर मैं इसमें कुछ और देने की कोशिश करूँ, लाइक फॉल्स देने की कोशिश करूंगा, नहीं जाएगा, तो मुझे 19 ही लिखना पड़ेगा। अच्छा, आप ओबीजे को प्रिंट कराएंगे तो आपका लॉग हो जाएगा ओबीजे, कंसोल कराते हैं, लाइक टी एस हाइफन नोड एंड डेट टाइप्स आपका ओबीजे। ओके ओके। अब अगर इसको मुझे टैब के साथ करना हो तो कैसे करता, अब वो देखते हैं। तो टैब के साथ आपको कुछ ऐसे करना है, टाइप ओबीजेस ले लेते हैं, देन इसको ऐसा लिख दो, कहानी खत्म, और ओबीजेस को यहाँ चिपका दो, कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं। ओके, उसके बाद बात करते हैं अपने एरे का। तो एरे को मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। तो एरे क्या होता है, आप सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को वहां स्टोर करते हो। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं एरे को। तो एरे को लिखने के लिए कुछ ऐसे लिखते हो, कॉन्स्ट ए आर आर। तो लिख दिया लाइक 10 20 30 40 50। अभी देखो, अभी मैं इस पर होल्ड कर रहा हूँ, अभी मेरे को ये नहीं पता कि एरे का डेटा टाइप्स क्या होता है। अभी देखोगे इस पर होल्ड कर रहा हूँ मैं, तो इस पे क्या लिखा रहा है, कॉन्स्ट ए आर आर कॉलन नंबर ए आर आर, मतलब कि सॉरी नंबर स्क्वायर ब्रैकेट्स, मतलब कि ये नंबर टाइप का एक एरे है, ये नंबर नहीं है, नंबर टाइप का एक एरे है। तो आपको अगर ये तो हुआ इम्प्लिसिटली, अगर एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना है, लाइक मान लो आपने लिख दिया कैर के आर मतलब कैरेक्टर टाइप का एरे, तो आपको लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग और ये स्क्वायर ब्रैकेट। इसका मतलब हो गया एक कैरेक्टर टाइप का एरे है जिसमें एक ओनली कैरेक्टर स्टोर हो गया, इसमें नंबर स्टोर नहीं हो पाएंगे। देखो अभी इस पे एरर दे रहा है कि टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल एज अ स्ट्रिंग, तो आपको सारे जो कैरेक्टर्स है इसको नंबर बदल दो, स्ट्रिंग में कर दो कन्वर्ट। मैं फास्ट कर देता हूँ। ओके ओके, ये होता है आपका एरे। अब आपको डिफाइन करना है कि एरे के अंदर लाइक अभी जो आपने डिफाइन किया स्ट्रिंग टाइप का, क्या आप चाहोगे कि स्ट्रिंग टाइप का एरे हो, नहीं ना। अ, हो, बट हो ऐसा हो मान लेते हैं, अभी लॉक करते हैं तो वो हमें वही दिख जाएगा, अलग कुछ नहीं दिखेगा। कैरे यार आपको करेंगे तो हमें एक एरे दिख जाएगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। ओके, अभी समझते हैं कि अगर हमें ऐसा एरे बनाना पड़ा जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसके अंदर और मल्टीपल आइटम्स हो सकते हैं, तो उसको कैसे करते हैं। देखो अभी मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया था इस नाम से, तो मैं इसी ऑब्जेक्ट को लूंगा, तो कॉपी करता हूँ उसको, यहाँ पेस्ट किया और यहाँ पर लिया। अभी मुझे ऑब्जेक्ट्स नाम की जो एरे है, मतलब स्ट्रिंग टाइप का एरे था, अब मुझे इस टाइप का एरे चाहिए। अब इस टाइप के अंदर कैसे डेटा आएगा, इस टाइप का डेटा आएगा, तो मुझे इस टाइप का ही डेटा चाहिए अपने एरे के अंदर। अगर मैं इसको अब हटा दूं और देन ये पेस्ट कर दूं, लाइक 1 2 3 यहाँ पेस्ट कर दी, तो मेरे को वो होने चली जाएगी और मेरे को इस टाइप का एरे मिल जाएगा। ओबीजे टाइप में क्या आ रहा है, नेम एज। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, उसमें ऑटो सेशन भी है। सेशन के हिसाब से आपने एरे डिफाइन किया, आपको कीज नहीं मालूम, कंट्रोल स्पेस बार दबाओ, नेम एज आ गई, मतलब आपको यही डिफाइन करनी है, इसके आपको और डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर आपने टैग बताया कि भाई आपने कीज के टैग बताया, कीज हमारी स्ट्रिंग है, नंबर एज हमारा नंबर है, बस ये होता है आपका एरे के अंदर कॉन्सेप्ट के। एरे के अंदर आप टैग्स कैसे डिफाइन करते हो। अब बात करते हैं डिफॉल्ट टाइप का, कि हमें डिफॉल्ट मतलब कि डिफॉल्ट की का एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि ये चीज आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, तो इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। लाइक कॉन्स्ट ओबीजेस, अभी हमने पढ़ा टाइप्स के बारे में, तो आपको दिक्कत नहीं हुई। टाइप ओबीजेस लिखना है हमें स्ट्रिंग, लाइक एक बुक टाइटल, लाइक स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन, स्ट्रिंग प्राइस, स्ट्रिंग not string, there is a number is able sale string boolean। ओके, और आपका आ जाएगा ये इस फीडबैक, ये भी boolean जो कि दिया भी है नहीं दिया, boolean। अभी मैं चाहता हूँ कि इस टाइप का ही मैं एक ऑब्जेक्ट बनाना है मेरे को,
लाइक कॉन्स्ट ओबीजे इक्वल्स टू किस टाइप का बनाना है, इस टाइप का, किस टाइप का, ओबीजे इस टाइप का। अभी कुछ ऐसा डेटा है मेरे पास, अगर मैं इसको फटाफट लिख दूं लाइक टी शर्ट डिस्क्रिप्शन बला 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 प्राइस, ये भी बला, और ये भी आपका इससे जो हमारा है फॉल्स हो जाएगा, मतलब अभी वही है। और ये फीडबैक, मैं चाहता हूँ कि फीडबैक मैं दूं या नहीं, तो मैं कस्टमर से ले भी सकता हूँ और नहीं भी ले सकता, मतलब ये ऑप्शनल फील्ड होना चाहिए। तो उसके लिए मैं ऐसा क्या करूँ कि इसको मैं दूं या नहीं दूं। अभी अगर मैं इसको हटा दूं, इसको मैंने हटा दिया मान लो, अभी इसको हटा दूं, तो इसमें देगा एक एरर। देखो अभी दे रहा है एक एरर। एरर क्या दे रहा है कि प्रॉपर्टी फीडबैक इज मिसिंग इन टाइप। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फीडबैक देना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फीडबैक के आगे एक क्वेश्चन मार्क लगा देना मेरे को बस, ओनली क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब क्या कि ये ऑप्शनल है, आप दो या मत दो एक बराबर है। ऐसा नहीं है कि दे नहीं सकता, आप दे भी सकते हो। देखो अभी यार कोई वार्निंग नहीं आ रही। अब इस पे जाओगे और दोबारा देखो तो इसमें भी लिखा रहा है फीडबैक एक ऑप्शनल है। देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है, चलो फीडबैक दो या फिर ऑटोमेटिक में अनडिफाइंड इस सेट कर दूंगा, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इसमें कंसोल भी करा दें, उसको लॉक करा दें ओबीजेस को, आप देख सकते हो कि ओबीजेस नॉट ओबीजेस, क्योंकि टैब प्रिंट नहीं हो सकता आपका, लेकिन वेरिएबल प्रिंट हो सकता है। अभी जाओगे तो ये मिल जाएगा, इस सेल मिल जाएगा, प्राइस मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, टाइटल मिल जाएगा। तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आई होप। ओके, अब आगे चलते हैं, थोड़ा और बात करते हैं फंक्शंस के बारे में, कि फंक्शंस का डेटा टाइप क्या होते हैं। देखो फंक्शन का मतलब यही है कि आप फंक्शन रिटर्न भी कर सकता है, फंक्शन रिटर्न नहीं कर सकता है। जहां पर रिटर्न कर रहा है, तो जिस टाइप का डेटा रिटर्न कर रहा है तो वहां पर आप रिटर्न लगाओगे उस चीज का। जहां पर रिटर्न नहीं कर रहा तो उसकी जगह यूज आता है वॉइड। वॉइड मतलब खाली, कि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हो आप। देखते हैं फंक्शन का कॉन्स्ट ए आर आर, नॉट ए आर आर, एयर इज यूज फन। मान लो एक रिटर्न कर रहा है ग्रीट मेरे को, मतलब कि रिटर्न कर रहा है ये हेलो वर्ल्ड कर रहा है, नहीं हेलो सर ऐसा बोल रहा है, हेलो सर, हेलो सर। ओके, रिटर्न कर रहा है मेरे को। मैं चाहता हूँ कि ये डेटा मैं प्रिंट करूंगा सन, नॉट सन इज फन। फन प्रिंट किया। अभी देखोगे तो इसमें भी दिख, अभी इसको प्रिंट करा दूंगा, मैं अभी दिखा दूं आपको। तो ये हेलो सर रिटर्न कर रहा है मेरे को। अभी देखो हेलो सर रिटर्न किया। अभी आप देखोगे तो इस पे अगर मैं होवर कर रहा हूँ तो ये बता रहा है कि आपका जो रिटर्न डेटा टाइप है वो कर रहा है स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। बट मैं चाहता हूँ एक्सप्लिसिटली कि ये नंबर रिटर्न करे, ये बूलियन रिटर्न करे, ये कुछ और रिटर्न करे। तो उसके लिए मुझे डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिफाइन करते हैं कॉलन, किस टाइप का, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप का। अभी स्ट्रिंग टाइप का कोई एरर नहीं। यहाँ पर मैंने अगर नंबर कर दिया तो यहाँ पर हो जाएगा खत्म, बिकॉज ये बोल रहा है कि आप रिटर्न करोगे तो ओनली नंबर टाइप का डेटा रिटर्न करोगे। अगर मैं नंबर कर दिया आपको कि 12 कर दिया, तो यहाँ पर ये वैल्यू चली जाएगी। आपको एरे रिटर्न करना है, एरे रिटर्न कर दो यहाँ पर ऐसे, आप इसको एरे के अंदर ले लो, तो सिंपल कहानी खत्म। आप एरे भी कर सकते हो, ओबीजे भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ऑब्जेक्ट कुछ भी फंक्शन रिटर्न कर सकते हो। आगे चलते हैं, बात करते हैं बिग इंट के बारे में। बिग इंट, देखो मेरे पास एक नंबर है लाइक लेट ए आर आर, नॉट नंबर बिग, कुछ भी लिख देते हैं और ज्यादा बड़ा लिख देते हैं। अभी लिख दिया। अभी इसमें देखोगे ना, अभी इसको ओवर करोगे, ओवर करो तो नंबर आ रहा है, और इसको नंबर करते हैं। ओके, ओके अभी इसमें देख रहा है कि तू लार्ज है आपका रिप्रेजेंटली एक्यूरेट टू फिक्स, और आप कोई फिक्स करते हो तो ये बोल रहा है बिगिन नंबरिकल। मतलब आप अभी कुछ नहीं कर रहे, मतलब हमें अभी इसमें देखो एक वार्निंग आ रहा है। वार्निंग ये आ रहा है कि न्यूमेरिकल लिटरल्स विद एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब आपने कुछ ज्यादा लिख दिया है। या तो आप इसको बिगिन में चेंज करो, या फिर आप इसे कम करो। तो हमें हमें तो भाई यूज करना है। अगर मान लो कोई ऐसी ट्रांजेक्शन होती है, अगर वेब 3 पे हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहां पर तो 18 को होते हैं, तो हम क्या ऐसे कम करेंगे, नहीं। पर आपको यूज करना है बिग एंड का। एक तरीका तो है कि आप यहाँ एन लगा दो, एन लगा दो तो ये बिग एंड हो जाएगा, बट यहाँ एरर देगा। क्यों, आप डिफाइन करो नंबर, यूज कर रहे हो बिग एंड, तो आप यहाँ पे भी बिग एंड कर दो भाई। तो बिग एंड को एंड कर सकते हैं कि एन पीछे लगा सकते हैं, और हम बिग एंड को ऐसा लिख देंगे। ओके, अगर लॉक कराएंगे इसको तो हमें दिख जाएगा बिग, और टाइप डिफाइन करेंगे, यानी टाइप लेंगे इसका, टाइप ऑफ क्या है इसका, तो यहाँ पर भी बिग एंड हमें दिख जाएगा। तो अभी देखते हैं कि अभी देखते हैं तो इसको अभी आ जाएगा हमारा बिग एंड। तो बिग एंड भी आ गया और हमारा डेटा भी आ गया। ओके, तो आई होप आपको एक बिग एंड का क्लियर लग गया होगा, बिग एंड कैसे यूज करते हैं। ओके, बात करते हैं अनडिफाइंड और नल के बारे में। अनडिफाइंड और नल,
तो बात बताऊं आपको अनडिफाइंड और नल की। तो अनडिफाइंड और नल क्या होते हैं बेसिकली? अनडिफाइंड और नल आपकी वैल्यू की एब्सेंट को प्रेजेंट करते हैं। मतलब कि ये वैल्यू हो भी सकती है, नहीं भी है, बाद में साइन करोगे, करोगे या नहीं करोगे, ये चीज है। ओके। अनडिफाइंड का मैंने बताया आपको, अगर आप लेट ए इक्वल्स टू कुछ नहीं डिफाइन करते हो तो यहाँ पर अनडिफाइंड ऑटोमेटिक सेंड हो जाएगा। वैसे ये दिखा तो ए नहीं है, बट अगर आप इसको लॉक कराओगे, लॉक ए और टैप करोगे इसका, टाइप ऑफ ए, तो यहाँ पर भी ये हमें अनडिफाइंड मिल जाएगा। दोनों में अनडिफाइंड अनडिफाइंड आ जाएगा, बिकॉज आपने वैल्यू असाइन नहीं किए और आपने वेरिएबल असाइन किया। तो इसने ये देखा। नल हमें एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है कि वेरिएबल नल है। लेट बी इक्वल्स टू नल, और जब इन चीजों को प्रिंट कराओगे नल को भी, तो यहाँ पर आपके नल आ जाएगा, यानी बी। और यहाँ पर भी आप बी कराओगे तो यहाँ पर भी नल आएगा। ओके। अभी अगर इसको देखते हो तो यहाँ पर आपको नल मिल जाता है। नल 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 कहा गया नल और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसलिए दिखाता है कि इसका डेटा टाइप जो होता है ऑब्जेक्ट होता है, इसको इग्नोर करना है। बट आपको डिफाइन करना है कि ये क्या है। तो आप यहाँ पे लिख दो अनडिफाइंड। ओके, अनडिफाइंड आ गया। देखो वार्निंग हट गई। अभी वार्निंग, अभी वार्निंग आ रही थी कि भाई कुछ तो डिफाइन करो मत करो। अभी अनडिफाइंड है तो इसका टाइप अनडिफाइंड है। इसका भी डिफाइन कर दो, क्या करोगे नल। तो आई होप आपको नल और अनडिफाइंड में अंतर समझ में आया। नल और अनडिफाइंड यूज कैसे करते हैं। अच्छा, नल का और अनडिफाइंड का यूज जहाँ करोगे, अनडिफाइंड का यूज बहुत रेयर केस में करो। नल का बताता हूँ। नल का यूज जहाँ करोगे, जहाँ पर मान लो आपको कोई एपीआई डेटा आ रहा है, बट वो डेटा आपको रेस्पॉन्स नहीं कर रहा, मतलब मिल नहीं रहा है, तो उस टाइप का आप नल डिफाइन कर देना, आपका काम हो जाएगा। करते हैं टपल्स के बारे में। टपल्स कैसे यूज कर सकते हैं अपने टाइपसेट में। देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर टपल्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, उसमें एरे का ही कॉन्सेप्ट होता है। टपल्स का मतलब होता है इम्यूटेबल, मतलब उसको चेंज नहीं करते। आपने अगर डिफाइन कर दिया उसके टाइप्स को, मतलब इतना डेटा ही आएगा, तो उसमें इतना ही डेटा आएगा। फिक्स साइज ऑफ एरे, सिंपल सा मीन्स है। ओके। तो टपल्स का लेते हैं। तो टपल्स में आपको क्या करना है, आपको एक एरे बनाना है, कॉन्स्ट ए आर। टाइप डिफाइन कर दो, लाइक स्ट्रिंग टाइप का बनाओगे, एक एरे बनाओगे। ओके। एरे में डिफाइन कर दो लाइक कृष्णा कृष्णा कृष्णा। स्ट्रिंग में मत लिखो, स्ट्रिंग को बता दो। तो ये एरे टाइप का है। बट आपको ना इसको बताना पड़ेगा कि टाइप इज नॉट असाइनेबल स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी अभी टपल है, तो अभी स्ट्रिंग कर देते हैं और इसको करते हैं रीड ओनली, मतलब कि अब ये चेंज नहीं होगा, मतलब कि ये चेंज नहीं हो सकता। अगर मैं इसको कैसे करूँ, जैसे कि हम एरे के अंदर मेथड होता है पुश का, एरे डॉट पुश करूंगा, नहीं होगा। कोई पुश नाम से एग्जिस्ट ही नहीं करता इसके अंदर, एरर दे जाएगा। मैप है, पॉप है, पॉप भी नहीं, मतलब आप इम्यूटेबल है, मतलब आप इसको चेंज कर सकते हैं। ओके। तो आपको अगर ये चेंज बताना पड़ेगा, अभी ये इसका टाइप्स भी है, वो भी स्ट्रिंग है। मैं चाहता हूँ कि जो इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो भी मैं डिफाइन करूँ कि पहला मुझे 5 एरे का चाहिए, मतलब 3 का चाहिए मेरे को। 3 में पहला एलिमेंट जो है वो स्ट्रिंग का होना चाहिए, पहला एलिमेंट जो है स्ट्रिंग का होना चाहिए। सेकंड जो एलिमेंट है वो नंबर होना चाहिए। थर्ड एलिमेंट जो है वो बूलियन होना चाहिए, सिंपल सा बूलियन होना चाहिए। अब जो टाइप्स आएंगे वो इसकी तरह ही आने चाहिए। लाइक पहला क्या होगा मेरा स्ट्रिंग, सेकंड क्या हो गया मेरा नंबर, यानी कि 12 कर देते हैं। बूलियन लाइक फॉल्स कर देते हैं। ओके। तो ये आपका रीड ओनली हो जाता है। अगर मैं इसको एक बार जावास्क्रिप्ट कन्वर्ट करके देखूं, क्या इसमें जावास्क्रिप्ट में कोई ऐसा लॉजिक लिखा हुआ है इसने जो इसको रीड ओनली बना रहा है इसको। तो इसको भी करके देखते हैं। तो टीएससी किया जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने के लिए, तो टीएससी में आया हमारा datatypes.js। अभी इसमें देखते हैं, नीचे बहुत बड़ा कोड लिख तो नहीं रहा। हाँ देखो, एक वेरे किया, कंसो नॉट ए किया, इसने कुछ भी नहीं किया, सिंपल वही लिखा है, अलग कुछ नहीं किया। पर जो वेरिएबल असाइन किया इसने ए से किया है। सबसे बढ़िया बात कि आप वेर का भी यूज कर पा रहे हो इसमें, और यहाँ से आपने लिखा है, आप कॉन्स्ट में रहे हो, बराबर वेर दिख रहा है आपको, कोई नहीं। ओके, इसको डिलीट करते हैं। ओके। अब बात करते हैं एनएम्स के, एनएम्स के बारे में। एनएम्स क्या होते हैं। एनएम्स बेसिकली आप मान लो कि आप चूजेबल कर रहे हो, हम आपको बता रहे हो कि ये टैब्स हैं, आप इसमें से एक ले सकते हो, मतलब किसी चीज से एक लेना। जैसे जेंडर है, मेल फीमेल है, एनएम हो गई, मतलब कि मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, यानी फ्यूचर में आता है। एनएम करो। एनएम क्या एक डेटा टाइप है, आपको सी में मिल जाएगा, सी प्लस में मिल जाएगा, अभी के लिए मान लो। ओके। लाइक लिख दिया जेंडर, जेंडर के लिए पहला है मेल, सेकेंड है फीमेल। ऐसा नहीं है कि आप इसमें स्ट्रिंग करोगे, इसमें ऑब्जेक्ट रख लो, फंक्शन रख लो, कुछ भी रख लो, बट मैं अभी सिंपलिसिटी के लिए, समझने के लिए बस सिंपल सा था फीमेल। अच्छा, इसको डिफाइन करना है कॉन्स्ट
लाइक किस चीज का एक वेरिएबल है, किस नाम से, जेंडर नाम से, नहीं नॉट जेंडर, इस जेंडर, जेंडर ले लेते हैं, जेंडर, ओके। किस टाइप का जेंडर है भाई, ये जेंडर टाइप का जेंडर है। एनम में चिंता करना, एनम का मतलब होता है किसी चीज में से एक, जेंडर डॉट मेल, ओके। इसको लॉक करो, जेंडर डॉट, ये आएगा जेंडर जो भी लिख रहा है, जो भी स्पेल बन रहा है इसकी, ओके ये लेते हैं। और अब इसको प्रिंट करते हैं डॉट टी एस, टी एस देखिए क्या आता है, थोड़ा बहुत देखते हैं क्या आ रहा है। टी एस कन्वर्ट हुआ वो, कन्वर्ट होने के बाद देखते हैं इसमें, और इसको देखो यहाँ पर लिखा है इसने बहुत बड़ा लॉजिक, क्या एक फंक्शन बनाया, उसमें चेक किया, तब जाके हमें एनएम मिलता है। तो मतलब एनएम के बिहाइंड द कोड ये लिखा हुआ है। तो आई होप आपको एनएम अच्छे समझ में आ गया, एनएम को यूज कैसे करना है, ये सारी चीज समझा दूँ। एनएम आपका यही समाप्त होता है कि एनएम क्या होते हैं, एनएम आपके बारे में मालूम हो गया। एनएम्स को आप यूज ऐसे ही कर सकते हो, और इसके अलावा लाइक आप इसमें ऑब्जेक्ट भी डिफाइन कर सकते हो, एरे भी डिफाइन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट एनएम का यूज ऐसे करोगे, और उसके अलावा कोई और तरीका है नहीं अभी के लिए फिलहाल में। ठीक, कास्टिंग, टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं अपने टाइपसेट के अंदर। टाइप कास्टिंग मतलब तो एक टाइप से दूसरे टाइप में चेंज करना। अज्यूम करो कि लेट एक नेम नम्स नाम से वेरिएबल है, जिसका कुछ भी टाइप ले लेते हैं, लाइक हेलो देते हैं। अभी है ना ऑटोमेटिकली ले लेगा नेम। अभी पता है स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग का हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। अब मैं चाहता हूँ कि मैं स्ट्रिंग को ऐसा कुछ और कन्वर्ट करना चाहता हूँ, बट पहले ना इसको मैं क्या करना पड़ेगा, टाइप अलग डिफाइन, इसका नाम है अननोन, मतलब कि इसका कोई भी टाइप नहीं है, मतलब कि कुछ कोई नहीं जानता इसका टाइप क्या है। अगर इसको ओवर भी करो तो ये अननोन है, ओके। अब इसको लॉक करते हैं, लाइक लॉक नेम्स, और इसको टाइप्स करते हैं, टाइप ऑफ ये दैट, और इसको टी एस नोड, और आपका डेटा टाइप्स। अभी देखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका नेम और अननोन, सॉरी स्ट्रिंग आ गया, बिकॉज ये जो भी डेटा टाइप है ये स्ट्रिंग ले लिया अभी इसने। अच्छा, अभी इस पर मुझे टाइप कास्टिंग करना है, तो टाइप कास्टिंग करते हैं, लाइक मुझे लिखना है लॉग। तो टाइप कास्टिंग के लिए पहले फंक्शन बनाओ, फंक्शन बनाने के बाद अब क्या करना है, मेरे को एक लिखना है कि ए यानी कि नेम्स जो है इसको एस यानी एलियास करो, यानी कि इसको ऐसा मानो, क्या मानना है, स्ट्रिंग मानो, इस पे स्ट्रिंग मानो। अभी क्या था अननोन, अभी मैंने स्ट्रिंग को बना दिया, इसको स्ट्रिंग बनाने के बाद मैं इसकी फंक्शन लगा सकता हूँ लाइन लेंथ। अभी फंक्शन में लेंथ लगा दिया, तो ये काम करेगा, अलग कुछ काम करेगा। अभी मान लो कि एक फंक्शन ऐसा होता है, लाइक हमें स्ट्रिंग, नॉट स्ट्रिंग, एक नंबर है हमारे पास, लाइक नंबर है। अब नंबर क्या है हमारा 45 है, मान लो 45 है। मैं क्या चाहता हूँ 45 को जैसे स्ट्रिंग कन्वर्ट करूँ, पहले तो स्ट्रिंग कन्वर्ट करना है। तो बट अभी देखना कि नंबर को मुझे एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी फोर्सफुली बताना पड़ेगा इसको, फोर्सफुली। तो इसको कैसे करते हैं, लॉक करो, लॉक, अभी लॉक कर लो, अभी तो नेम्स, पहले इसको कन्वर्ट करो किसमें, अननोन में, अननोन कर लिया, नॉट अनडिफाइंड, अननोन। देन उसके बाद कन्वर्ट करो किसमें, इसको स्ट्रिंग में। देन जो भी आपको मेथड लगाना है वो मेथड सारे आ जाएंगे। अभी बता दूं कि नंबर के पास कोई भी ऐसा मेथड नहीं होता जो आपके लेंथ फाइंड कर दे, यानी कि नंबर की लेंथ, तो इस पर बेकार है लेंथ लगाना। ओके, तो आप इस पर फोर्स का फुली इसको कर सकते हो। ओके, तो आई होप आपको टाइप कास्टिंग का पूरा आइडिया लग गया होगा, टाइप कास्टिंग कैसे। अच्छा, एक तरीका और है, अभी जैसे मैंने ये किया, अब मुझे 3 बार लिखना पड़ा, ये ना लिखो, ऊपर इसको हटाओ, देन यहाँ पर लिख दो, कल उसमें एंगुलर ब्रैकेट्स में स्ट्रिंग अननोन नेम्स एस स्ट्रिंग, ओके। सो सिंपल वही काम करेगा, अलग कोई काम नहीं करेगा। आई होप एक क्लियर आइडिया लग गया होगा। गाइस, बात करते हैं यूटिलिटी टाइप्स की, कि यूटिलिटी टाइप्स क्या होते हैं। अभी के लिए मान लो एक टाइप्स है मेरे पास ओबीजे, जिसमें डिफाइन करनी कुछ कीज, लाइक नेम जो मेरा स्ट्रिंग होगा, एक एज है जो मेरा नंबर होगा। अभी मैं एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करता हूँ, बट मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, मतलब मेरे पास कोई डेटा नहीं है, डेटा शायद बाद में आएगा, मैं बाद में समझना चाहता हूँ। अगर मैं कुछ ऐसा करूँ, कॉन्स्ट ओबीजे, ओबीजे, और टाइप दे दूँ इसका कि ऑब्जेक्ट टाइप का ही होना चाहिए, ऑब्जेक्ट टाइप का होना चाहिए, और नॉट ऑब्जेक्ट दे दे इसको ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट एक्स, और जो है ये होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मैं जो ऑब्जेक्ट एक्स है इसका जो है नेम मैं बाद में डिफाइन करूँ, ऐसे कर दूँ कुछ भी, और एज जो है इसको। बट ये मेरे को ऊपर एरर दे रहा है, एरर इसलिए दे रहा है कि मुझे जो टैप है डिफाइन, जो भी मेरा ये भी सिस्टम है, मेरे को इसके अंदर करना पड़ेगा। मतलब कि आपको लिखना पड़ेगा कि इस मिसिंग फॉलोइंग प्रॉपर्टीज में आपको प्रॉपर्टीज डालनी पड़ेंगी। अगर मैं इसमें देखूँ तो ऐड मिसिंग प्रॉपर्टीज, तो ये ऐसे दिखा देगा, बट मेरे को ऐसा नहीं करना। मैं, मेरा मतलब ये कि मुझे बाद में देना है, मैं डेटा टाइप जो मेरा जो टैप्स है, या जो मेरा
वैल्यूज हैं मैं बाद में दूंगा जब मेरा काम हो जाएगा। तो आपको कुछ ऐसा लिखना है, ऐसा करना है। देन आपको लिखना PAR पार्शियल, मतलब कि आप बाद में दे लेना, मतलब कि अभी इसको डिफाइन कर दो, आप वैल्यूज बाद में दे लेना। अगर इसको प्रिंट करोगे तो आपको वही डेटा मिलेगा, ऐसा कोई खास नहीं है। ओके, अभी इसको देखोगे तो आपको मिलेगा वही डेटा जो आपने ये डेटा प्रिंट किया। ओके, तो इसमें इसको लीव करते हैं। अच्छा, अभी मान लो एक, मैं चाहता हूँ कि एज मेरी जो है डिफॉल्ट हो, डिफॉल्ट हो। अभी इसमें एज दो या मत दो, अभी इसको हटाते हैं पार्शियल। आई होप आपको पार्शियल का एक पूरा ज्ञान लगता है। पार्शियल मतलब डिफाइन कर दो, बाद में देख लेंगे, मतलब कि बाद में देख लेंगे। बाय डिफॉल्ट टाइप क्या होगा इसका, अनडिफाइंड, देखा है ना आपको, अनडिफाइंड, सिंपल सा। ये करते हैं इसको। अच्छा, इसको हटाओ। देन बात करते हैं अपने नई चीज के बारे में। अभी एज है, मैंने टाइप डिफाइन कर दिया इसका ओबीजे, अभी ये डिफाइन कर दिया। अभी मुझे इसमें नेम देना पड़ेगा और कृष्णा, कृष्णा, और एज देनी, एज दो या मतलब बराबर। मैं चाहता हूं कि एज जो है ऑप्शनल तो रहे, बट इस ऑब्जेक्ट के लिए जो मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ इसके लिए रिक्वायर्ड हो जाए। रिक्वायर्ड मतलब देना है भाई आपको, तो इसके लिए यूज करोगे आप रिक्वायर्ड का, रिक्वायर्ड यूटिलिटी का, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड। इससे क्या होगा, अब अगर एज नहीं दोगे, अभी एज क्या था आपका ऑप्शनल, अब एज नहीं दे रहे तो आपको एज देना ही पड़ेगा। लिखा ना, प्रॉपर्टी एज इज मिसिंग इन टाइप नेम स्ट्रिंग बट रिक्वायर्ड इन टाइप ओबीजे। सो आपको एक एज देनी पड़ेगी। तो ये आपका यूज होता है आपका रिटर्न, सॉरी, रिक्वायर्ड का, इसके अंदर कि आप डिफॉल्ट होते होते भी आप इसको रिक्वायर्ड कर रहे हो। तो आई होप आपको रिक्वायर्ड का भी पूरा पूरा लग गया होगा कि कैसे इसको यूज करते हैं। गाइस, कभी ऐसी कंडीशन बन जाती है जहां पे हमें ऑब्जेक्ट की की और वैल्यू का डेटा डिफाइन करना पड़ता है, यानी कि जो हमारी की है, लाइक हमें ये डिफाइन करना पड़ता है कि की क्या होगी। हमें ये डिफाइन करना पड़ता है इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो कीज होंगी वो नंबर होंगी या स्ट्रिंग होंगी, जो वैल्यूज होगी नंबर या स्ट्रिंग। मतलब हमने प्रॉपर्टीज डिफाइन नहीं करनी। यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है कि आपको की और वैल्यू के पेयर के जो होते हैं उनके आपको डिफाइन करना पड़ता है। क्या डिफाइन करना पड़ता है आपको, उनके डेटा टाइप्स। तो उसके लिए यूज करते हैं रिकॉर्ड का। तो कैसे करते हैं देखिए, लाइक कॉन्स्ट ओबीजे बनाते हैं, ओबीजे बनाया, सिंपल बना दिया अभी। तो इसमें क्या है, कुछ भी बना दो, इंडिपेंडेंट हो आप, स्ट्रिंग बना लो, लेंथ बना लो, लाइक आपने एक नेम बना लिया, एक जो भी है, और एक लिख दिया कुछ और, एक लिख दिया आपने ये, तो ये भी आपकी की बन गई। अब आपने देखा कि की आपकी नंबर भी हो गई और की आपकी स्ट्रिंग भी हो गई। तो आपको डिफाइन करना है एक्सप्लिसिटली कि मेरी जो की हो, वो की जो आप बना रहे हो, वो की या तो स्ट्रिंग हो या फिर नंबर हो। तो उसके लिए यूज करते हो रिकॉर्ड का। आप कैसे करते देखो, रिकॉर्ड लिखना है आपको, रिकॉर्ड, 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 रिकॉर्ड। उसके बाद आपको डिफाइन करना है जेनिक्स में। क्या डिफाइन करना है, पहले पहले आपको डिफाइन करना है, पहले जो होगा वो होगा कीज के लिए, मुझे करना है स्ट्रिंग टाइप की मेरी की होनी चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए, सेकंड जो वैल्यू हो वो किस टाइप होनी चाहिए, सेकंड आपकी वैल्यू हो स्ट्रिंग हो जाए, कोई दिक्कत नहीं मेरे लिए। तो अभी देखो तो यहाँ एक एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है, एक तो कॉमा का एरर है कि कॉमा आपको लगाना पड़ेगा, कॉमा लगा के कुछ और डिफाइन करते हैं, लाइक 24 ही करते हैं। तो यहाँ पर एक एरर आ गया। एरर क्या आ रहा है मेरे को कि ये तो ठीक है क्योंकि तो नंबर लिख दिया आपने। अभी पहले ये एरर आ रहा है, एरर क्या आ रहा है, टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल एज अ स्ट्रिंग। अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या दिया है कि नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, मतलब आपको स्ट्रिंग ही करना पड़ेगा। जिसमें स्ट्रिंग कर देता हूँ, अब एरर यहाँ दे देगा। एरर ये आया कि आप स्ट्रिंग के अंदर आप स्ट्रिंग ही दो, मतलब यहाँ पर मैं डिफाइन करती हूँ कि स्ट्रिंग ही होना चाहिए। अच्छा, यूनियन कर दो एक, आप जो डेटा रिकॉर्ड चाहिए तो यूनियन कर दिया। यूनियन करने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो गया कि इसको करो या इसको करो, तो ये काम हो गया। तो ये इस तरीके से आप रिकॉर्ड को मैच कर सकते हो, मतलब आपको डिफाइन नहीं करना पड़ता कि ऑब्जेक्ट में टाइप क्या हुआ, बट आपने डिफाइन कर दिया की और वैल्यू के टाइप्स डिफाइन कर दिए कि यहाँ पर जो की वैल्यूज होंगी वो स्ट्रिंग और नंबर के बीच में ही होंगी। ओके, अभी एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल बहुत अच्छा है मेरे पास। एग्जांपल ये है, इसको आई होप आपको रिकॉर्ड अच्छे समझ में आया, रिकॉर्ड का मतलब क्या है। अब बात करते हैं ओमिट की। ओमिट क्या कहता है आपसे, देखो ओमिट से पहले समझ लो कि बात क्या है। अभी एक टाइप बनाया मैंने ओबीजे नाम से। इसमें क्या है कि नेम, एज और इज एड में है, ये रिक्वायर्ड फील्ड है क्योंकि आपको देनी पड़ेगी। अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, कॉन्स्ट ओबीजे बनाया और उसका टाइप दिया आपने, क्या टाइप दिया आपने, ऑब्जेक्ट दिया, देखोगे तो आपको ये तीनों चीज डिफाइन करनी पड़ेगी। नहीं तो ये एरर देगा, एरर यहीं पे बोलता रहेगा कि एरर देते रहो कि ये मिसिंग प्रॉपर्टी, ये मिसिंग प्रॉपर्टी। अगर आप देखोगे ये मिसिंग प्रॉपर्टी को अगर फिक्स भी करेगा तो तीनों प्रॉपर्टी फिक्स करेगा। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को ना ये नेम और एज से ही काम है, मुझे एज एडमिन में काम ही नहीं है।
मुझे एज एडमिन से काम ही नहीं है, या तो इस प्रॉपर्टी डिलीट कर दो तुम इस टाइप में से। एक यार अगर मैंने ये हर जगह यूज कर रखी तो मैं तो इसमें यूज करूंगा तो वो हर जगह से हट जाएगा ये। तो इस जगह आप क्या करोगे, कॉपी बनाओगे। आप कॉपी कैसे बनाओगे, देखो आप क्या करोगे, लिखोगे ओमिट, पहला देखोगे किसको, तो इसको। क्या करना है अब तुम्हें, एक्सटेंड मतलब कि क्या चीज करनी है। ओके, अब मेरे को क्या करना है, डिलीट करना है, यानी कि इस एडमिन मुझे नहीं चाहिए, इस एडमिन नहीं चाहिए मेरे को, सिंपल सा बात। अब तुम अभी देखोगे तो यहाँ पर तुम्हें एज और नंबर ही मिलेगी, या एज और नेम ही मिलेंगे। मैं चाहता हूँ कि एज भी नहीं चाहिए मेरे को, मेरे को ओनली नेम डिफाइन करना है। एक ऐसा मेरे पास सिनेरियो बन जाता है जहाँ मुझे ओनली नेम और नेम ही प्रिंट करना है। अभी देखोगे तो ओनली नेम को ही आप कंसिडर कर पाओगे। तो आप अगर एज पेज को करोगे तो एज कर दिया आपने लाइक 19, तो यहाँ दे देगा एक एरर कि भाई एज तो है ही नहीं, एज आप डिलीट कर दियो, तो एज का कोई मतलब ही नहीं है, तो एज मत दो, ओनली नेम ही पास करना है आपको। तो इस तरीके से आप ओमिट कर करते हो किसी चीज को डिलीट करने में टैब के अंदर से। अच्छा, ये तो हुआ ओमिट। एक ओमिट का एक अपोजिट भी है, उसका नाम है पिक। पिक क्या कहता है आपसे, नॉट अपोजिट मत सिमिलर मान लो अभी। ओके, टैब हटा देते हैं, टैब का यूज नहीं करना अभी। इसी एग्जांपल लेते हैं, इसी एग्जांपल को। ओके एंड इसको हटा दो, इसको देखो। अभी क्या है इसमें फॉर्मेट में, अभी दिक्कत ये है कि मेरे को ना चाहिए था, नेम चाहिए था ओनली, मेरे को डिलीट ये दोनों करने पड़े। मैं क्या चाहता हूँ कि मैं पिक ही एक कर पाऊँ, यानी कि नेम ही पिक करना है ना, मेरे को नेम ही ले लेता हूँ, इससे अच्छा मैं इतना दिमाग क्यों लगा रहा हूँ। बट क्या करना है, पिक करना है हमें, फॉर्मेट है ना, पिक करना है। अभी देखो तो वही काम कर रहा है। अब चाहते हो कि नहीं मुझे तो एज भी लेनी है, एज भी ले लो। ओके, एज भी आ गया, तो आपको एज भी डिफाइन करनी पड़ेगी, ये भी पक्की बात है। तो एज ले लो 15। ओके, बट नंबर डिफाइन करना है, क्योंकि ये आपने नंबर दिया तो नंबर ही रहेगा, ऐसा नहीं कुछ होगा। तो आई होप आपको पिक और फॉर्मेट अच्छे से समझ में आ गए। एक और मान लो, एक कंसेप्ट और है, उसको कहते हैं एक्सक्लूड। बता देता हूँ एक्सक्लूड क्या होता है। एक आपने टैब बनाया यूनियन के लिए, कॉस्ट डेटा, जिसमें लिखा आपने स्ट्रिंग भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, और आपका हो सकता है बूलियन। बट अब एक बात समझो, मैं चाहता हूँ कि मैंने ना ये टैब हर जगह डिफाइन कर दिया, कम से कम मैंने 100 लाइन तक डिफाइन कर दिया, 100 जगह में डिफाइन कर दिया। बट अब मेरे को एक कंडीशन बनी कि एक जो डेटा टाइप है ना, उसके अंदर ओनली बूलियन ही पास होना चाहिए, या फिर नंबर, बूलियन या नंबर में दोनों चीज एक पास होती है, स्ट्रिंग पास नहीं होना चाहिए। अब यार जब ये डेटा जो है मेरे पास, इसके पास तो तीनों चीज है, यूनियन है, इस पे स्ट्रिंग भी है, नंबर भी, बूलियन। तो मैं क्या चाहता हूँ, इसको डिलीट कर दी जाए। किसको डिलीट कर जाए, स्ट्रिंग को डिलीट कर दी जाए। अब कैसे देखते हैं, देखो कॉन्स्ट, मैं क्या करता हूँ, लेट बनाता हूँ, मैं आपको एग्जांपल कर लेट इक्वल्स टू, इसका डेटा टाइप जो है डेटा है, और इसका जो लाइक स्ट्रिंग है हाई, और इसको दूसरा देखते हैं, तो इसका डेटा है तो इसको 19 कर लेते हैं, और बूलियन तो ट्रू कर लेते हैं। बस वेरिएबल के नाम चेंज करने हैं, बी और आपका यहाँ सी कर देते हैं। अभी देखोगे तो स्ट्रिंग भी काम कर रहा है, नंबर भी काम कर रहा है, और ये भी काम कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि स्ट्रिंग काम ना करे, तो आप तीनों को कॉपी करो, स्ट्रिंग नहीं आना चाहिए, उसके लिए आप कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। आपको इसको हटा दो, अब लिखना है एक्सक्लूड। किसको एक्सक्लूड करना है, डेटा को। क्या करना है, स्ट्रिंग एक्सक्लूड करनी है, यानी स्ट्रिंग को हटा दो। अभी सिर्फ ए में एरर देगा, यानी इसमें एरर देगा। अभी इसमें एरर क्या आया कि टाइप हाई, जो भी आपने स्ट्रिंग दिया, इज नॉट असाइनेबल टाइप नंबर और बूलियन, मतलब कि इसने कॉपी बनाई एक्सक्लूड ने, उसने क्या किया, नंबर और बूलियन को ही रखा उसने, और स्ट्रिंग को गायब कर दिया। अगर इसको अभी रिमूव कर दोगे तो ये एरर गायब हो जाएगा। तो आई होप गाइस आपको एक्सक्लूड का अच्छे से ज्ञान लग गया होगा। एक्सक्लूड, पिक और फॉर्मेट, ये तीनों जब यूज आते हैं जब आप ज्यादा लॉजिक पे काम करोगे। अभी तो यूज नहीं आ रहे आपके। ओके, सो आई होप गाइस आपको डेटा टाइप्स एंड यूनिट्स अच्छे से समझ में आ गई। सो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।